इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय पाल तोमर जी। सबसे पहले बात करते हैं सर एसआईआर की। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा है कि एसआईआर को गैर संवैधानिक करार नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सही है, वैधानिक निर्णय है। विपक्ष अनावश्यक अनर्गल प्रचार कर रहा था, अब उनको इससे सबक लेना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो विपक्ष लगातार जब से एसआईआर की शुरुआत हुई थी लगातार हंगामे कर रहा है, तो आपको लगता है कि अब विपक्ष को जवाब मिल चुका है? बिल्कुल मिल चुका है। विपक्ष को समझ लेना चाहिए एसआईआर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 100% सही है, वो स्वागत योग्य है और विपक्ष को अब अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर डेमोग्राफिक चेंजेस की बात करें सर, आपको लगता है कि वर्तमान में जो हालात हैं वो चिंताजनक है? तो ये कोई देश धर्मशाला तो नहीं है ना, किसी भी देश से आए घुस जाए और यहाँ रहने लगें। यदि ऐसे को निकालने के लिए कुछ काम किया जा रहा है, डेमोग्राफी चेंज का कारण भी यही है। सीमा को पार करके बाहर से घुसपैठिए आए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारी पॉपुलेशन है जिस तरह से सभी समाज के एक समानता से बढ़नी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए आवश्यक है, जो उत्तराखंड में हुआ है उसको केंद्र लाना चाहिए। मुझे ऐसी आशा है लाएगी भी। हालांकि जिस तरीके से देश में डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक हाई लेवल कमेटी भी गठित किया है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में इसकी बहुत जरूरत थी? देखिए, इसकी बहुत आवश्यकता थी, इसीलिए गठित की गई है। ये भी स्वागत योग्य कदम है गृह मंत्रालय का, और इसी से निकल के आएगा कि इसके पीछे कारण क्या है डेमोग्राफी चेंज होने के पीछे। ये तो हमने इसलिए बताया कि हाँ, तो घुसपैठिए हैं जो बॉर्डर के हुए हैं, जैसे बांग्लादेश से आके पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बॉर्डर के स्टेट्स में आए हैं, तो ये भी हैं। आने के बाद जाते नहीं हैं कुछ। पाकिस्तान से भी आके बहुत से इस तरह रह रहे हैं यहाँ। दूसरी चीज़ ये है कि पॉपुलेशन का भी है कि एक 4 शादी करेंगे, 20-25 बच्चे होंगे, दूसरे का 1 बच्चा होगा। एक डेमोग्राफी बदलने में इसका भी एक भूमिका हो सकती है। लेकिन ये जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है, सही रिपोर्ट इससे आएगी। हालांकि भले ही गृह मंत्रालय की तरफ से कमेटी बना दी गई है, इस पर जो विपक्ष के सवाल आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सिर्फ सियासत करना ही मकसद है? विपक्ष तो हर प्रश्न, हर विषय पर सवाल खड़े करता है। जो जब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, सब पे सबूत मांगेंगे। वो तो है, वो ऐसा काम करते हैं जैसे कि देश के विरोधी हों। मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोध पर उतर जाते हैं। तो विपक्ष को इससे सवाल खड़े करने का प्रश्न कहाँ है इसमें? जो सच्चाई है, ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर तो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे, उसका स्वागत करना चाहिए विपक्ष को। इसके अलावा देखा जाए सर, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक तरफ जिस तरीके से हामिद अंसारी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अगर तमाम लोगों को गाय से इतनी दिक्कत है बकरीद के मौके पर खास तौर पर, तो उनको गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि दरअसल ये तमाम मुद्दे इसलिए शुरू किए जा रहे हैं ताकि देश में जो अन्य मुद्दे हैं उससे देश की जनता का ध्यान भटक सके। विपक्ष बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। जितने मुद्दे हैं, यदि उनका क्यों सवाल भटकाने की कोशिश करेंगे? अब ये बताइएगा, जब ये विपक्ष यूपीए की सरकार थी तो हम 10वें नंबर पर थे, हमारी अर्थव्यवस्था आज 4थे नंबर पे है। क्या मुद्दे की बात करते हैं? गरीब 26 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। सारी योजनाएं गरीबी के लिए हैं। भ्रष्टाचार हो नहीं रहा, घोटाले हो नहीं रहे हैं। उनके राज्य में हर महीने घोटाला होता था। मुद्दे हैं, तभी तो जनता समर्थन दे रही है। जहाँ भी चुनाव होता है, मोदी जी के नेतृत्व में भारी जीत होती रही है, इसीलिए हो रही है। तो उसके बाद भी कहते हैं मुद्दे नहीं है। सभी मुद्दों पर कार्रवाई हो रही है और अच्छा सरकार काम कर रही है, लेकिन इनको केवल दिखाई देता है कि विरोध करना, हर चीज़ का विरोध करना, अच्छे काम का विरोध करना। और ये क्या है कि गऊ काटना जब एक प्रतिबंधित है तो क्यों काटेंगे गऊ? तो लेकिन इसमें भी ये राजनीति करनी चाहते हैं। कुछ नहीं है, उनको केवल विरोध करना सरकार का।
एक आखिरी सवाल, आप उड़ीसा के प्रभारी भी हैं और देखा जाए तो लंबे समय से बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, देबाशीष सामंत राय भी शामिल हुए। आपको लगता है कि इन तमाम नेताओं के बीजेपी में शामिल होने से और मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से देखिए, वहाँ जिस तरह डबल इंजन की सरकार बनी है, केंद्र की सारी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंचा है। प्रधानमंत्री जी ने जितना दौरा वहाँ किया है 2 साल में, किसी प्रदेश में नहीं किया है। और अभी 4 सेमीकंडक्टर आए थे, जिनमें 2 उड़ीसा प्रदेश को दिए हैं। जितने हाईवेज़ हैं वो पेरिफेरियल हैं, कटक और ये कर्नाटक इसके वाले, भुवनेश्वर वाले, इन सब के लिए 8,000 करोड़ देने का काम किया है। तो इतना पैसा दिया जा रहा है, तो सारा जो डबल इंजन की सरकार है वो काम दिखाई दे रहा है, नीचे गरीब तक जा रहा है। और बाई इलेक्शन में भी आपने देखा 84,000 से लीड थी हमारी नौपाड़ा में, जबकि जनरल इलेक्शन में हम तीसरे नंबर पर थे। और राज्यसभा में भी कांग्रेस से भी आए, इनके भी आए और आगे भी आएंगे, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित हैं ये लोग, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो उड़ीसा में बाकी पार्टियों में नेता बचेंगे? बाकी पार्टियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई करने वाला नहीं है। यदि जगन्नाथ जी की कृपा रहेगी तो निश्चित रूप से वहाँ मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोहन मांझी मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम चल रहा है, तो ये लंबे टाइम तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज करेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।